बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ई टच ऑनलाइन टर्म प्लान की डिटेल को समझते हैं। ये प्लान सभी तरीके की मुख्य चीजों को अंडर द कवर कर लेता है, क्योंकि इस प्लान में आपको 4 अलग अलग वेरिएंट मिलते हैं। वेरिएंट को आप साधारणतः ऑप्शन कहते हैं, जैसे कि डेथ कवर, एक्सीडेंटल डेथ कवर, क्रिटिकल इलनेस का कवर, टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी। तो 4 ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं। पहला है शील्ड, दूसरा है शील्ड प्लस, तीसरा है शील्ड सुपर, चौथा है शील्ड सुप्रीम। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं, मतलब कि पहले वेरिएंट की, जो कि है शील्ड। अगर आप शील्ड ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं तो इसमें जो बेनिफिट मिलेगा आपको वो होगा लाइफ कवर विद वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रीमियम जो है वे ऑफ हो रही है एक सर्टेन सिचुएशन पे, जिसे मैं अभी आपको बताऊंगा। लाइफ कवर क्या होता है टर्म प्लान में? डेथ बेनिफिट होता है, जिसे कि हम सम अशॉर्ड कहते हैं। अगर डेथ होगी तो लाइफ कवर का जो अमाउंट होगा वो नॉमिनी को मिल जाएगा, मतलब कि सम अशॉर्ड। और वेवर ऑफ प्रीमियम कब काम करेगा? अगर इन केस ऑफ एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी एक्सीडेंट के 90 दिन के अंदर हो जाती है, तो ऐसे में जितनी भी बची हुई प्रीमियम होंगी वो वे ऑफ हो जाएंगी और पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहेगी। मतलब कि आगे चल के अगर डेथ हो जाती है तो डेथ बेनिफिट भी नॉमिनी को मिलेगा। इस प्लान में जो एंट्री एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर 65 साल की है, चारों ही वेरिएंट के साथ में। अगर आप शील्ड ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं तो प्रीमियम पेमेंट टर्म के आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, रेगुलर पे एंड लिमिटेड पे। लिमिटेड पे को अगर आप ऑप्ट करेंगे तो प्रीमियम पेमेंट टर्म मिनिमम 5 साल मैक्सिमम 25 साल तक का ऑप्शन आपको मिलता है। दूसरा है रेगुलर पे, जिसमें कि आपको जो मिनिमम टर्म है प्रीमियम पेमेंट टर्म की 10 साल मैक्सिमम 67 साल मतलब 67 ईयर्स तक मिलती है अगर आप रेगुलर पे ऑप्शन लेते हैं। अब बात आती है इस ऑप्शन के साथ में पॉलिसी टर्म की। अगर आप रेगुलर पे ऑप्शन ले रहे हैं तो 10 साल से लेकर के 67 साल मतलब 67 साल तक का आपको पॉलिसी टर्म मिल सकता है। अगर आपने लिमिटेड पे ऑप्शन लिया है प्रीमियम पे करने के लिए तो पॉलिसी टर्म होगा 99 में से आप अपनी उम्र को घटा दीजिएगा, मतलब 99 लेस एंट्री एज, तो पॉलिसी टर्म निकल के आ जाएगा। मतलब कि आप होल लाइफ कवर भी इस ऑप्शन के साथ ले सकते हैं। मिनिमम जो सम अशॉर्ड का लिमिट है वो है 50 लाख, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम प्रीमियम जो है वो 5000 रुपए सालाना है। मैक्सिमम प्रीमियम डिपेंड करेगा कि आपने सम अशॉर्ड क्या लिया है, मैक्सिमम उसके अकॉर्डिंग होगा। मोड ऑफ प्रीमियम यहाँ पे हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली भी अवेलेबल है। ईयरली डायरेक्टली पे हो जाएगा, राइट, जैसे जिस भी मोड से आप करना चाहे। लेकिन अगर आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड लेंगे तो ऑटो डेबिट होगा आपके अकाउंट से। सेकंड ऑप्शन है शील्ड प्लस। बात करते हैं इसके बेनिफिट की, तो लाइफ कवर आपको मिलता है, मतलब कि अगर डेथ हो जाती है तो सम अशॉर्ड ऑन डेथ नॉमिनी को मिल जाएगा। जैसा कि हम चाहेंगे लमसम, चाहेंगे लमसम, इंस्टॉलमेंट में चाहेंगे इंस्टॉलमेंट में। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं सम अशॉर्ड ऑन डेथ है क्या। जो एनुअलाइज्ड प्रीमियम है, मतलब कि बेसिक प्रीमियम विदाउट टैक्स, राइट, सालाना, उसका 10 गुना या जितना प्रीमियम टिल द डेट ऑफ डेथ पे किया गया है उसका 105% टैक्स हटा के, या फिर सम अशॉर्ड। इनमें से जो हाई होगा वो सम अशॉर्ड ऑन डेथ होगा, जो डेथ केस में मिल जाएगा नॉमिनी को। इंस्टॉलमेंट में चाहेंगे इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा, लमसम चाहेंगे तो लमसम मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ इस ऑप्शन में मतलब वेरिएंट में जो आपको बेनिफिट मिलता है वो है एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी कवर, जो कि अप टू द सम अशॉर्ड होता है। लेकिन इसका लिमिट है, एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी का जो कवर है अमाउंट वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम सम अशॉर्ड तो आप कितना भी ले सकते हैं। अगर ड्यू टू एक्सीडेंट टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी होगी तो ऐसे में अप टू द सम अशॉर्ड मैक्सिमम 2 करोड़ तक का जो अमाउंट होगा वो लाइफ अशॉर्ड को मिल जाएगा, राइट, क्योंकि जब डिसेबिलिटी होगी तो लाइफ अशॉर्ड जीवित होगा और उनकी डेथ के बाद में नॉमिनी को सम अशॉर्ड ऑन डेथ मिल जाएगा, ठीक है जी। अब बात आती है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल की। तो एंट्री एज लिमिट वही है जैसा कि मैंने आपको बताया था, 18 साल से लेके 65 साल तक का, सभी ऑप्शन के साथ में सेम ही है। मेच्योरिटी एज का जो लिमिट है इसके अंदर वो है 28 साल से लेके 75 साल, राइट, सेकंड ऑप्शन के साथ में, सेकंड वेरिएंट के साथ में, जो कि है शील्ड प्लस। पॉलिसी टर्म 10 साल से लेके 67 साल तक का ही आपको इसमें मिलता है। प्रीमियम पेमेंट टर्म की अगर हम बात करें तो 10 साल से लेके 40 साल तक का प्रीमियम पेमेंट टर्म आपको मिल जाता है। मिनिमम जो सम अशॉर्ड का लिमिट है वो आपको 50 लाख रुपए का ही मिलता है। मैक्सिमम सम अशॉर्ड का कोई आपको लिमिट देखने के लिए नहीं मिलता है इसके अंदर, ठीक है जी, राइट। अब बात आती है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन की, जो कि है शील्ड सुपर वेरिएंट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, राइट, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जो मतलब जो शील्ड प्लस था वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ। बेनिफिट की बात करें तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट इसमें आपको मिलता है, अप टू द सम अशॉर्ड तक ही मिलता है, लेकिन इसका भी एक लिमिट है कि 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा तक कवर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लेने के लिए सम अशॉर्ड ज़्यादा भी लिया जा सकता है, सबकी एलिजिबिलिटी अलग होती है। इसी के साथ में परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर भी मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए तक या मिनिमम अप टू द सम अशॉर्ड अंडर द कवर होता है। और परमानेंट डिसेबिलिटी में
आगे की जो प्रीमियम होती है वे ऑफ हो जाती है, वो सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। बस एक्स्ट्रा क्या हुआ कि एक्सीडेंटल जो डेथ है वो इंक्लूड हो गया। अगर एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई तो उसका कवर मिलेगा, और उसी 90 दिन के अंदर अगर मान लीजिए उसी एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई तो फिर यहाँ पे डबल क्लेम मिलेगा। ठीक है जी, क्योंकि दोनों केस यहाँ पे लाइबल हो गए, डिसेबिलिटी भी हो गई, उसके बाद व्यक्ति जीवित रहा और उस एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई, ऐसा पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। और आप लोग जानते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि डिसेबिलिटी के बाद में अगर डेथ होती है तो सम एश्योर्ड जो होगा ऑन डेथ वो नॉमिनी को पेबल होगा, और एक्सीडेंट केस में आपको डबल बेनिफिट मिलेगा ही, सम एश्योर्ड और सम एश्योर्ड ऑन डेथ किसको मिलेगा, नॉमिनी को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन की बात आ जाती है जो कि है शील्ड सुप्रीम वेरिएंट। इसके अंदर आपको लाइफ कवर का बेनिफिट मिलता है। लाइफ कवर का बेनिफिट क्या होता है, जो जिसे हम बोलते हैं डेथ बेनिफिट, जो कि है सम एश्योर्ड ऑन डेथ। शील्ड सुप्रीम के साथ में आपको एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी कवर भी मिल जाता है, जो कि बेसिक सम एश्योर्ड तक अमाउंट होता है, या फिर आपका सम एश्योर्ड अगर 10 करोड़ 5 करोड़ का है तो इस केस में 2 करोड़ तक ही मिल सकता है। अब क्रिटिकल इलनेस में यहाँ पे कैटेगरी दिखती है, अगर एंजियोप्लास्टी क्रिटिकल इलनेस है इससे रिलेटेड तो 5 लाख रुपए तक का अमाउंट मिलेगा और प्रीमियम वे ऑफ नहीं होगा, आगे प्रीमियम पे करना होगा, पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन इसके अलावा अगर क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो सम अश्योर्ड का 75% या अधिकतम 75 लाख रुपए तक लाइफ अश्योर्ड को मिल जाएगा, और जो प्रीमियम है वो वे ऑफ हो जाएंगी। मतलब कि अगर टोटल परमानेंट एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी पहले हुई तो भी प्रीमियम वे ऑफ हो जाएगी, अगर क्रिटिकल इलनेस पहले हुई तो भी प्रीमियम वे ऑफ हो जाएगी, लेकिन प्रीमियम वे ऑफ एक ही बार हो सकती है, ये चीज अंडरस्टूड है आपके लिए भी। और हमें ये भी पता चल गया है कि एंजियोप्लास्टी के केस में 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, राइट, और अगर क्रिटिकल इलनेस होगी तो 75 लाख रुपए मिलेंगे। अब इसका क्या तात्पर्य, इसका तात्पर्य यह भी है यहाँ पे कि ये अमाउंट कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। कौन सा, क्रिटिकल इलनेस का, क्योंकि 5 लाख रुपए मिल रहे हैं एंजियोप्लास्टी के केस में और क्रिटिकल इलनेस के केस में मिल रहे हैं 75 लाख रुपए। ठीक है, अब हम जानेंगे आगे कि किस तरीके से इस अमाउंट को एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमें डेथ बेनिफिट भी मिल रहा है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस है तो डेथ कवर के लिए लिया जा रहा है, उसके साथ हमें ये एड ऑन बेनिफिट मिल रहे हैं जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम यहाँ पे नहीं पे करना पड़ रहा है। डेथ बेनिफिट को समझ लेते हैं। आपने शील्ड सुप्रीम या कोई भी अगर ऑप्शन लिया है और पॉलिसी कंटिन्यू चल रही है, कोई दिक्कत नहीं हुई है और डेथ हो जाती है डायरेक्ट नॉर्मल रीजन की वजह से, तो सम एश्योर्ड जो होगा आपका वो नॉमिनी को पे हो जाएगा। और अगर क्रिटिकल इलनेस हुई है, राइट, और 75 लाख रुपए का क्लेम अगर ले लिया, अगर 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है तो 75 लाख रुपए तक मिल जाएंगे, और उसके बाद डेथ हुई है तो जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा उसमें से जो क्रिटिकल इलनेस का अमाउंट है वो घटा दिया जाएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम ही है जो ऑप्शन नंबर 3 के साथ में थी, या कहीं की वेरिएंट नंबर 3 के साथ, लेकिन मिनिमम सम एश्योर्ड का जो लिमिट है वो है 25 लाख रुपए का इस ऑप्शन के साथ में। किसके साथ में, शील्ड सुप्रीम के साथ में। उदाहरण ले लेते हैं, श्रीमान ए है, उनकी उम्र यहाँ पे 30 साल की है, सम एश्योर्ड उन्होंने ले लिया है 3 करोड़ का, और जो सालाना प्रीमियम वो यहाँ पे कर रहे हैं वो 31,097 रुपये का यहाँ पे प्रीमियम पे कर रहे हैं, मतलब 31,097 रुपीज़। पॉलिसी टर्म ले रहे हैं वो 20 साल का, और जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मतलब वेरिएंट नंबर 4 लिया है जो कि है शील्ड सुप्रीम। अब मान लेते हैं श्रीमान ए ने 5 साल पॉलिसी चला दी, तो मतलब कि वो हो गए 35 साल के, और ऐसे में उनको क्रिटिकल इलनेस डायग्नोसिस हो गई है जो एंजियोप्लास्टी से संबंधित नहीं है, तो इनको 75 लाख रुपए का यहाँ पे क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में प्रीमियम वे ऑफ हो जाएंगी और पॉलिसी इनकी कंटिन्यू चलती रहेगी, इनको प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्रिटिकल इलनेस के केस यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब मान लीजिए कि पॉलिसी के 15वें साल तक, जब तक श्रीमान ए हुए 45 साल के, अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया और उनको टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो गई, तो ऐसे में उनको 2 करोड़ रुपए का अमाउंट यहाँ पे और मिल जाएगा क्योंकि वो जीवित हैं अभी, राइट। और ऐसे में भी जो पॉलिसी है यहाँ पे कंटिन्यू चलती रहेगी आगे टिल द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म, या कहें कि डेथ तक, क्योंकि पॉलिसी टर्म से पहले अगर डेथ होगी तो डेथ बेनिफिट मिलेगा। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि पॉलिसी टर्म से पहले ही श्रीमान ए की अगर डेथ हो जाती है तो ऐसे में 3 करोड़ में से 75 लाख रुपए घटा दिए जाएंगे, तो 2 करोड़ 25 लाख रुपए इनके नॉमिनी को मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप इस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं अगर, तो आप इसको सरेंडर भी कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन लेना होगा, रेगुलर पे नहीं। और प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान आप पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर पाएंगे, सारा प्रीमियम पे करने के बाद ही आप सरेंडर कर पाएंगे। और इसका सरेंडर वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, जितना प्रीमियम पे करा उसमें सरेंडर वैल्यू का जो फैक्टर है उसका आपको मल्टीप्लाई करना है। इसका चार्ट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, इससे आपका समय बचेगा। अब देखिए इस प्लान के अंदर ये भी ऑप्शन है कि डेथ बेनिफिट जो है या एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट जो है, दोनों को मिला के भी अगर हम चाहे या नॉमिनी चाहे तो लमसम भी ले सकता है, या 50% लमसम ले ले और 50% ले ले मासिक किस्तों में,
या फिर पूरा ही जो डेथ क्लेम का अमाउंट है वो मासिक किस्तों में ले सकता है। इसमें भी उसे 2 ऑप्शन मिलते हैं कि इंक्रीजिंग मंथली इनकम के रूप में लेना चाहता है या फिर लेवल मंथली इनकम के रूप में, जिसे कि इस ऑप्शन में लेवल मंथली इनकम को कहा गया है लेवल मंथली इंस्टॉलमेंट और इंक्रीजिंग मंथली इनकम को कहा गया है इंक्रीजिंग मंथली इंस्टॉलमेंट। अगर लेवल मंथली इंस्टॉलमेंट चुनेगा तो क्लेम अमाउंट या फिर सिलेक्टेड अमाउंट जो होगा उसमें गुणा किया जाएगा 1.1022 राइट, और डिवाइड कर दिया जाएगा 100 से, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पे निकाला जाएगा, जितने प्रतिशत होगा अमाउंट वो मिल जाएगा। अगर इंक्रीजिंग मंथली इंस्टॉलमेंट ऑप्शन चूज किया तो क्लेम अमाउंट या सिलेक्टेड अमाउंट का 0.7816% निकाला जाएगा और सालाना 10% के सिंपल रेट से अमाउंट बढ़ता रहेगा और इंस्टॉलमेंट पीरियड रहेगा 120 महीने का। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने धैर्यपूर्वक वीडियो एंड तक देखा।